20 अगस्त को होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया, एक विधेयक लाया गया जिसके तहत 138th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया, जिसके तहत ये चीज़ बोली जा रही है कि एक नया विधेयक लाया गया है जिसके हिसाब से अगर कोई भी सीएम, यहाँ तक कि पीएम भी अगर किसी गुनाह में जेल में है तो जेल से सरकार नहीं चला सकता। 30 दिन के अंदर अगर वो जेल में रहता है 30 दिन तक, तो उसको रिज़ाइन करना होगा और उसका रिमूवल अभी मस्ट है। क्या ये बिल सही में काम करने लायक है? क्या ये उतना इफ़ेक्टिव रहेगा आगे चल के? और क्या ये सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को टारगेट करने के लिए है, या तो रूलिंग पार्टीज़ के भी जो करप्ट चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए? जय हिंद। 20 अगस्त 2025 को अमित शाह के द्वारा एक विधेयक लाया गया 138th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में, जिसके तहत एक तो बात रखी गई, ये चीज़ बोला गया है कि एक नया एक्ट लाया जाएगा जिसके तहत अगर कोई भी एक चीफ मिनिस्टर या तो प्राइम मिनिस्टर भी किसी क्रिमिनल ऑफेंस में दोषी करार होता है और उसे अगर जेल जाना पड़ता है तो 30 दिन के अंदर अंदर उसे रिज़ाइन करना होगा। ये उसके मर्ज़ी पे डिपेंड नहीं करता, उसको पूछा नहीं जाएगा कि आपको रिज़ाइन करना है कि नहीं। उसका जो पद है उसको 30 दिन के अंदर उस पद को छोड़ना होगा। ये चीज़ रखी जा रही है, ये चीज़ रखी गई अमित शाह के द्वारा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें कन्विक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर एक चीफ मिनिस्टर 5 साल के गुनाह के केस में अंदर जाता है तो ही ये चीज़ लागू होगी। देखिए, बात करते हैं अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है। सबसे बड़ी गलती जो अपोजिशन पार्टी टारगेट कर रही है अभी ये है कि जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक एक आदमी दोषी करार नहीं ठहरा जा सकता। एक आदमी तब तक इनोसेंट है जब तक उसका क्राइम साबित ना हो गया हो। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी का ये दलील है कि वो चीफ मिनिस्टर भी इनोसेंट है जब तक उसका क्राइम सिद्ध ना हो गया हो, उसे रिज़ाइन करने का कोई अधिकार यहाँ पे नहीं है। ये दलील दी जा रही है ऑपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा। और कुछ ऑपोजिशन पार्टीज़ ये भी बोल रही है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी के भी कुछ सीएम्स को भी अंदर करना चाहिए जो किसी ना किसी क्राइम में उलझे हुए हैं, उनका बहुत ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। और हाँ, एक और प्रस्ताव भी रखा जा रहा है, एक और बात भी रखी जा रही है कि ये शर्त को मान लिया जा सकता है, मान सकते हैं कि ऐसा है, लेकिन एक और शर्त लानी चाहिए कि अगर इसमें से कोई भी कैंडिडेट बीजेपी में जाकर वहाँ से चुनाव लड़के जीतता है और सीएम बनता है तो क्या वो फिर भी दोषी पाया जाएगा या वो निर्दोष करार कर दिया जाएगा? तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है। इसकी 2 दलीलें लोग दे रहे हैं। सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं? सत्ताधारी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये अनडेमोक्रेटिक हो जाता है। अब देखिए, कोई भी पॉलिटिक्स में जाता है तो कोई भी किसी नेता का नाम सुनता है और वो अगर उस प्रदेश का सीएम हो और वो सीएम जेल से अपनी सरकार चला रहा हो तो पूरे प्रदेश के लोगों पर क्या छवि जाएगी। अब प्रदेश के लोगों को आप छोड़ दे सकते हैं, अगर कोई टूरिस्ट बाहर से आ रहा है और उसको पता चलता है कि वहाँ का सीएम जेल से अपनी सरकार चला रहा है तो क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? और ख़ास करके ऐसी कंट्री जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे लोग जो सीएम है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स अगर जेल से अपनी सरकार चलाने लगे तो किस काम की रहती है वो डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा बिल्कुल संदेश नहीं है। और हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ जो इसके विपक्ष में बोली जा रही है कि गुनाह जब तक साबित नहीं होता वो दोषी करार नहीं ठहराया जा सकता। अगर ऐसा है तो कल को किसी को भी गुनहगार बनाकर 30 दिन के लिए जेल में भेज दिया जा सकता है और 31वें दिन उससे रेजिग्नेशन पत्र ले लिया जा सकता है। ऐसा बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी भी कर सकती है अगर वो सत्ता में आए तो। ये जो सत्ताधारी पक्ष है उसके लिए एक बहुत बड़ा टूल हो जा सकता है विपक्ष को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बिल्कुल भी अच्छा एक संदेश नहीं है और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल बन जाता है सत्ताधारी पक्ष के हाथ में। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अभी फ़िलहाल ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। इसके ऊपर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठ रही है सारे ऑपोजिशन पार्टीज से और सत्ताधारी पार्टीज से भी, और इसके ऊपर डिसीजन तुरंत ही लिया जाना चाहिए। और ये एक तरह से सही भी है, एक तरह से गलत भी है। सही किस तरह से? सही इस तरह से है कि कोई भी जेल से सरकार चलाने के लायक नहीं हो सकता। अगर कोई भी मुख्यमंत्री है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी है, अगर उसे किसी भी आरोप में जेल भेज दिया जाता है और वो जेल में ही रहता है और जेल से वो संदेश देता रहता है, जेल से वो अपनी सरकार चलाता रहता है, तो वो सरकार बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहती। वो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। और ख़ास करके अनस्टेबल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में वैसे भी रहती है क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट सेलेक्ट होकर आती है और उसमें भी अगर जेल से लोग अगर चुनाव लड़े,
जेल से अगर चुनाव जीत के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने और या तो चुनाव जीतने के बाद जेल में जाके भी वो सत्ता चलाए, तो फिर जेल में सज़ा काटने का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो ये एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से बोला जा रहा है कि ये डेमोक्रेसी को ट्रूली डिफेंड करता है और इससे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो गुनाह करने से पहले बहुत बार सोचेंगे और अगर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे तो असेंबली के इलेक्शंस में कंटेस्ट ही नहीं करेंगे। तो ये भी सही बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है, सत्ताधारी पार्टी के हाथ में एक बहुत बड़ा टूल बन जाएगा। अगर आज बीजेपी है तो हो सकता है कि वो कोई क्रिमिनल चार्जेस निकाल के लाए। अब देश में 90% जो नेता है ऐसे हैं, 10% को छोड़ के 90% नेता ऐसे हैं जो करप्ट हैं। 90% नेता हर पार्टी से, हर पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो नेशनल हो, हर पॉलिटिकल पार्टी से जो नेता है वो करप्ट है ही 90%। उसमें से अगर आप किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालने जाए तो जाहिर सी बात है कि उसे जेल भेजा जा सकता है और हो सकता है कि उसे 30 दिन तक जेल में ही रखा जाए, जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए और 31वें दिन उसको अपनी रेजिग्नेशन देना होगा। देखिए ऐसा किस किस केसेस में हुआ है। अभी तक ऐसे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं जो जेल जा चुके हैं, हेमंत सोरेन, लालू यादव, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है अरविंद केजरीवाल। देखिए हेमंत सोरेन, लालू यादव, इन लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया था जेल में जाने से पहले, लेकिन अब जो मेन मुद्दा उठ रहा है वो है अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद 160 दिन का गवर्नेंस। अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया जाता है लिकर स्कैम वाले मामले में और उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल रेजिग्नेशन नहीं देते हैं क्योंकि ऐसा कोई वैलिड रीजन नहीं बताया गया था जिसके तहत अरविंद केजरीवाल रेजिग्नेशन दे। भले ही चार्जेस थे, भले ही जेल भेजा गया था, लेकिन रेजिग्नेशन नहीं दिया गया था और 160 दिन, लगभग 6 महीने तक सरकार जेल से चलाई गई थी। बिल्कुल भी अच्छा ये संदेश नहीं था डेमोक्रेसी के लिए और शायद से हो सकता है कि ये इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बिल लाया जाए। तो अभी ऑपोजिशन पार्टी इसी को लेकर टारगेट कर रही है कि जब 160 दिन तक सरकार चल सकती है जेल से तो फिर क्या घाटा है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर ये चीज़ लाई जाती है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसको ओपनली छोड़ दिया जाता है, सीधी तरह से एक टूल बन जाएगी सत्ताधारी पार्टियों के हाथ में। वो जब चाहे किसी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को जेल भेज सकते हैं। देखिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का गठन होना है। जेपीसी गठित होने के बाद जो विपक्ष की पार्टियों के लोग हैं, सांसद, और जो बीजेपी और एनडीए के भी जो लोग हैं वो बैठेंगे इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में और फिर इस बिल को लेकर आगे चर्चा होनी है। लेकिन कुछ ऑपोजिशन पार्टीज के नेता इस बिल का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं और जेपीसी में जाने से भी विरोध कर रहे हैं। ये बिल सही में लाया जाना चाहिए या तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए ये बिल पहले चीफ मिनिस्टर्स के लिए लाया गया था, लेकिन एक कंसेंट के बाद इसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम भी इंक्लूड कर दिया गया। तो अब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर भी हो, ऐसे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर रहते जेल गए हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले तो नरसिम्हा राव। तो अगर प्राइम मिनिस्टर भी कोई है और अगर उसके खिलाफ भी क्रिमिनल चार्जेस हैं और उसको भी जेल अगर भेज दिया जाता है तो 30 दिन के अंदर उसको रिज़ाइन करना होगा, रेजिग्नेशन देना होगा। जब उसके खिलाफ चार्जेस पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हों, अगर उसे रिहा कर दिया हो कोर्ट से, तभी वो फिर से रिकंटेस्ट कर सकता है इलेक्शंस। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिल हो सकता है। 138th अमेंडमेंट का ये एक प्रस्ताव लाया गया और इससे पहले एक और भी बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया जिसमें सारे ऑनलाइन गेम्स को, ऐसे फर्जी रियल मनी गेम्स को बैन कर दिया गया। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या सही में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए या नहीं। मिलता है आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।